All right. So, welcome you all to the third session of this series of marathon revision for your project management final exam paper. Today, we are going to cover another important topic, which is cash flow projection. So, weightage for this particular topic is mostly 5 to 10 marks from what I have observed over the years. So, recently in 2024, 10 marks question was asked based on this particular topic. So, what is cash flow projection? So, yesterday we saw that in financial analysis, what we analyze is nothing but let me just cash inflow, right? And cash outflow. This was giving us profitability. It was giving us NPV, right? ये सब चीजें हमने कल देखी, payback period. So overall, these things are important, right? उसके साथ कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका एक अलग तरीके का फ्लो होता है जो आई गेस यू गाइस वुड हैव कवर्ड इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग पेपर इन सेम 1 एंड सेम 2. ओके, सो कैश फ्लो जैसे कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे होता है? सो पहले तो हमें कैश कहाँ से मिलती है? इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, हाउ यू विल जनरेट कैश? क्या करने से कैश मिलेगी? सेल्स। सेल्स, राइट? सो स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल्स. उसके पहले तो इन्वेस्टमेंट लगेगी ऑफ कोर्स, मतलब आपने फॉर एग्जांपल मशीन खरीदी या फिर सेल्स करने के लिए एक्सपेंसेस है, राइट? तो जो भी कॉस्ट होती है हमारी, ओके, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी या एसेट नहीं बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस. सो ये क्या हुआ? हमारा कैश इनफ्लो हुआ. सेल्स मतलब हमारा क्या हुआ? कैश इनफ्लो. हमें कुछ पैसे मिले, ठीक है? इसमें से जब हम एक्सपेंसेस जितने हमने खर्चे किए हैं वो डिडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट, राइट? सो एक्सपेंसेस हमारे क्या हुए? कैश आउटफ्लो. पैसे गए ना, सेल्स में पैसे आए, खर्चे किए तो पैसे गए, और सेल्स माइनस एक्सपेंसेस हमें मिलता है प्रॉफिट. अभी जब हम ये प्रॉफिट मिलता है, इसको हम, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो 11 12 में इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, राइट? बट इन द कॉर्पोरेट टर्म्स, इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वी कॉल्ड इट एज प्रॉफिट बिफोर ऑल द कंपोनेंट्स. ऑल द कंपोनेंट्स मतलब कौन से? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. PBDIT बोला जाता है, या फिर इंटरेस्ट लोन नहीं होगा तो PBDT बोला जाता है, ठीक है? तो दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये प्रॉफिट है हमारा. अभी इस पे हम क्या करते हैं? जब भी हमें टैक्स पे करना है, या फिर लाइक द टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर नेट प्रॉफिट, ठीक है? हमेशा नेट प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और टैक्स एक्चुअल कैश हम पे करेंगे, राइट? बट डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एनीवन नोस? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, इट्स रिडक्शन वैल्यू ऑफ एसेट. तो लेट्स से कल का ही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते. वी बॉट अ जेरोक्स मशीन, राइट? आई बॉट इट फॉर 1 लाख इन द ईयर 1. ओके, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख ही होगी या बढ़ेगी? व्हाट डू यू गेस थिंक? आई बॉट इट इन 2025. लेट्स से इन 2030 ये 1 लाख की मशीन की वैल्यू 2030 में क्या होगी? वुड इट बी मोर देन 1 लाख और लेस देन 1 लाख? लेस देन। लेस देन, यस. लेस। यस, वेरी गुड. सो वेर एंड टेर जो होता है मशीन का या फर्नीचर का, जो भी चीजें हम खरीदते हैं, राइट, उसका हमेशा कॉस्ट कम होते जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ डिडक्टिंग दैट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन.
तो हर कंपनी डेप्रिसिएशन मेथड्स फॉलो करती है। डेप्रिसिएशन के दो तरीके के मेजर मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि अगर मेरा 1 लाख का मशीन है, ठीक है, और आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर 5 years, सो 20,000, और लेट्स से स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इसका जीरो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा मुझे, तो 20,000 वुड बी माई डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रिटर्न स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम क्या करेंगे, हर ईयर इसमें से 20,000 माइनस करते जाएंगे। सो 20,000 वुड बी माई डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। और इट कैन बी लाइक दिस ओनली ऑल्सो, 1 लाख पे 10% डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर साल हम क्या करेंगे, 10,000 जो ओरिजिनल अमाउंट पे है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, राइट, तो 10,000 हर ईयर में माइनस करते जाएंगे फॉर 10 years, जहां तक ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, या फिर जैसे हम सेल करेंगे तब तक। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। बट विच मेथड इज मोस्टली फॉलोड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और एग्जाम में भी मोस्टली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही पूछी जाती है। नाउ व्हाट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? इसमें सेम एग्जांपल, 1 लाख की हमारी मशीनरी है, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है depreciation at the rate of 10% using रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन देखो, इसके नाम में ही इसका सॉल्यूशन है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या, फर्स्ट ईयर में मैं 1 लाख पे 10,000, लाइक 1 लाख पे 10% कैलकुलेट करूंगा, कितना आएगा, 10,000। ठीक है, सो दिस वुड बी 10,000 फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। अभी क्या हो गई मेरी मशीन की वैल्यू, 90,000। अभी सेकेंड ईयर में आई विल ऑल्सो हैव 10% डिप्रिसिएशन, लेकिन वो 1 लाख पे नहीं होगा, जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है कितनी अभी, 90,000, उस पे होगा, तो ये होगा 9,000। ठीक है, तो अभी वैल्यू हो गई 81,000। ठीक है, थर्ड ईयर में फिर से 10%, अभी क्या आएगा इसका वैल्यू, एनी वन कैन आंसर? थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन क्या होगा? 8,100। यस, 8,100। तो हमेशा जो ये वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। यस, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बट ऐसे देखने जाए, डेप्रिसिएशन से क्या हमारे पैसे जा रहे हैं एक्चुअल में, कैश हम पे कर रहे हैं किसी को जब हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तब? नहीं। नहीं, राइट। तो हम किसी को पे नहीं करें, बट प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, जो इनकम टैक्स मेथड है प्रॉफिट कैलकुलेशन का, वो कब आता है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें से डेप्रिसिएशन अभी के लिए हम निकाल देते हैं। बट याद रखना है ये कैश हमारा एक्चुअल में गया नहीं है, बट हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। सो ये जो वैल्यू मिलेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, डेप्रिसिएशन निकल गया, अभी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इसमें से आई विल डिडक्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा, ऑन लोन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख का लोन लिया है बैंक से एट द रेट ऑफ 12%, तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा हर साल का, 12,000। नाउ अगेन इसमें भी सेम हो सकता है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट आ सकता है, या फिर वो बोल सकते हैं कि आपने 10 लाख का लोन लिया और आप हर साल प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए हर साल उसका प्रिंसिपल, मतलब ये 10 लाख चुका रहे हो, और फिर इस पे आप इंटरेस्ट भी भर रहे हो 12,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर देखो, आपने 10 लाख पे 12% भरा, ये तो हो गया इंटरेस्ट, और ये आप भर रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट। अभी नेक्स्ट ईयर हमारे और कितना लोन बचा है, 9 लाख का। अभी अगर ये ऐसे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू या रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, तो
नेक्स्ट ईयर में हम 12% किस पे निकालेंगे, 9 लाख पे। अगर उन्होंने नहीं दिया है, अगर उन्होंने दिया है कि इंटरेस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम हर साल 10,000 पे 12% मतलब 12,000 इंटरेस्ट लेते रहेंगे। अगर वो रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बचा है उस पे ही मेरा इंटरेस्ट होगा, तो हर साल ये कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इस ईयर का क्या आएगा, 10,800 आएगा इंटरेस्ट। ठीक है। सिमिलरली आप 1 लाख रुपए प्रिंसिपल का भरोगे इस साल, तो बचेंगे 8 लाख रुपए। तो ऐसे इसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी हमें करना होता है। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमने कितना इंटरेस्ट भरा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 12,000 इंटरेस्ट भरा, तो वो भी हम क्या करेंगे, इसमें से डिडक्ट करेंगे। राइट, ये डिडक्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी ये तो एक्चुअल कैश आउटफ्लो है। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब एक्चुअली हम किसी को पैसे दे रहे हैं, राइट, बैंक को या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया है, वी आर पेइंग देम। सो दिस इज अ कैश आउटफ्लो। तो अभी तक देखो कितना पैसा हमारे पास आया, सेल्स किया तब पैसा आया, एक्सपेंस किया तो पैसा गया, राइट, डेप्रिसिएशन किया तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमने कैलकुलेशन किया है। एक्चुअल पैसा गया नहीं है, हमारा कैश हमारे पास ही है। ये सिर्फ क्या होता है, वैल्यू कम होती है एसेट की। ठीक है, बुक्स में हमारे। फिर इंटरेस्ट भरा तो कैश गया, तो अभी तक देखो कैश आया और 2 बार गया है। ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर होता है टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स का परसेंट हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, 20%, 25%, जो भी परसेंट दिया होगा वो डायरेक्टली इस अमाउंट पे, ये जो अमाउंट आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये अगर 1 लाख होगी तो 1 लाख पे 20,000, 20% 20,000 हम डिडक्ट करेंगे। ये अगर 5 लाख होगी तो उस पे 20% 1 लाख माइनस करेंगे, राइट। तो इससे क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अभी हमने टैक्स भी भर दिया, अभी आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होता है जनरली लास्ट स्टेप इन फाइनेंस। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन हमें जानना है मेरा कैश इनफ्लो एक्चुअल कितना है, मेरे पास कैश कैश कितना है बचा है, राइट। वो जानने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन लास्ट में ऐड कर देंगे वापस। क्यों ऐड करेंगे वापस, बिकॉज मुझे जानना है मेरे पास कैश कितना बचा है। ये एक्चुअली हमने माइनस तो कर दिया, बट ये पैसे गए नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें ऐड करेंगे, एंड इससे हमें मिलेगा फाइनल हमारा टोटल कैश इनफ्लो। ये होता है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल कैश इनफ्लो इन दिस मेथड। ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये तो कैश इनफ्लो हुआ, और अगर उस साल में हमने फर्नीचर खरीदा है या फिर कुछ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसे माइनस करेंगे तो हमें इससे एनपीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया एक प्रोसेस। अभी नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो हम रेशियोज करने वाले, कैश फ्लो प्रोजेक्शन के 2 रेशियोज होते हैं। ठीक है, पहले मैं ये हटा दूं। ओके, सो वी हैव एक्चुअली 3 रेशियोज हियर जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या इंटरेस्ट कवर रेशियो। ठीक है, या फिर रेट इसको बोलेंगे, हम पहले बोलेंगे रेट, रेशियो बाद में निकालते हैं। फिर आएगा इंटरेस्ट कवर रेशियो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा ही जाएगा दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, 3 रेशियोज हैं। फॉर्मूला बहुत इजी है, सिर्फ याद रखना है। इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट हमारा कितने, इंटरेस्ट कवर रेट मतलब कितने पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, हमने देखा था। देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया, इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। तो ये देखो इसमें से ये पैसा जाने वाला है, तो हमें जानना है वो कितना रेट कितना है उसका। सो इसका रेशियो सिंपल है, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सो लेट्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1 लाख, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1 लाख, इस पे हम इंटरेस्ट भर रहे हैं 10,000। इसका मतलब है हम
जो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उस पर 10 तक का हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, राइट। ये रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 10%। सो दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट कवर रेट। रेट कितना है, 10 तक का, राइट। अभी इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट कवर रेशियो इज नथिंग बट इंटरेस्ट कवर रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये क्या होगा, लेट्स से इंटरेस्ट कवर रेट 10% आया फॉर 5 years, तो ये क्या हो जाएगा, 2। इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या मिल गया, 2, राइट। और फिर फाइनल आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसमें हमें जानना है कि जो हमारा डेट हम भर रहे हैं, लाइक पैसे भर रहे हैं लोन के वापस, मतलब रीपेमेंट और इंटरेस्ट, तो वो कैसे कवर हो रहा है इन आर टोटल इनकम। सो टोटल इनकम क्या था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लास्ट में हमें मिलता है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, राइट। और इसमें हम इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे ऊपर, जो लोन पे इंटरेस्ट है वो, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल रीपेड। हमने कितना पैसा भरा प्रिंसिपल अमाउंट का लोन का, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हमने ऐड किया है, ठीक है। तो दिस गिव्स अस डीएससीआर रेशियो, इसको डीएससीआर रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है। ये अभी हम जब लाइव सम करेंगे तब आपको इजीली समझेगा, बट ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। इंटरेस्ट कवर रेट पूछेंगे तो क्या है, डायरेक्टली हम कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो। फिर इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट कवर रेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर फाइनली आता है डेथ सर्विस कवरेज रेशियो विच इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल रिपेड प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सो विद दिस लेट्स क्विकली start with our sums. So let me pull our whiteboard now. Okay. And इस पे जल्दी से I will paste our sum. I guess ये पूछा गया था 2019 में। शुभम, Yes. कैन यू पिछले वाला साइड रिपीट कर सकते, फॉर्मूला नोट करना था बस। ठीक है। अम, अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा ना आपको। ओ आई गेस यहाँ से हट गया, बट इट्स फाइन, मैं यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला समझा दूंगा, ठीक है। Let me just write it again on the whiteboard. S- या आप इस क्वेश्चन, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ डेथ सर्विस पूछा है, लेकिन आई विल ऑल्सो राइट डाउन द फॉर्मूलाज हियर अगेन। सो अपना इंटरेस्ट कवरेज रेट क्या होगा, पीबी, ऐसे क्यों लिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेट हमें मिला है ऊपर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, जितने में वो लोन भरने वाले हैं वो। एंड देन फाइनली अपना डी एस सी आर, डेथ सर्विस कवरेज रेशियो क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन हम ऐड करेंगे वापस, बिकॉज दैट्स द कैश कंपोनेंट जो हमारे पास एक्चुअल पैसा है, राइट, प्लस इंटरेस्ट।
ऑन द लोन डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट रिपेड इन दैट ईयर प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे होंगे फॉर्मूलास। क्लियर है सबको? सो हम फिर से इस सम में इंटरेस्ट कवर रेट भी कैलकुलेट करते हैं और अपना डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं। आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन मई 2000 या नवंबर 2019 का क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का फॉर 5 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो इन्होंने क्या दिया है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ओके, सो हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उनको क्या कहना है। सो द फॉलोइंग टेबल represents data related to a project where the investment is 40,000। तो 40,000 इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने दिया है, ठीक है। और देन दे हैव गिवन अस पीबीडीआईटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स दिया है, फिर डेप्रिसिएशन दिया है, फिर इंटरेस्ट दिया है, और प्रिंसिपल रीपेमेंट, जैसे मैंने बोला कि लोन वापस हम रीपेमेंट कब कर रहे हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 10,000 वापस भर रहे, वो भी दिया है। ठीक है, तो उन्होंने ये सब चीजें हमें प्रोवाइड की है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 साल का डेटा है तो एक चार्ट बनाएंगे। सो फर्स्ट होगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, इसके बाद होगा, just let me paste the Excel chart over here so that it would be easy. We have particulars, we have year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, 5 years. Let me just quickly copy this chart because यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है व्हाइट बोर्ड पे। So instead I can just, you know, ऑल राइट। सो देखो ये आपको ऐसे चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सम। पहले जो डिटेल्स हमारे पास है वो लिख के हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स। यहाँ पे ना सेल्स दिया है, एक्सपेंसेस, अच्छा है शॉर्ट सम है इसलिए ये 5 मार्क्स का था। अगर सेल्स सब कुछ दिया होता, सब कुछ कैलकुलेट करना होता तो 10 मार्क्स का होता है। इसमें देखो डायरेक्टली आपको डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट सब कैलकुलेटेड है, सिर्फ आपको पेस्ट करके एक फाइनल अमाउंट तक लेके जाना है इसको। तो स्टार्ट करेंगे पीबीडीआईटी से, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स। हर ईयर का हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000, सेकेंड ईयर का 13,000, थर्ड ईयर का 18,000, देन वी हैव 20,000 फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीबीडीआईटी, इसी सीक्वेंस में जाना है। देखो डी आई टी, तो पहले डी मतलब क्या, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन क्या है, 2,000 फॉर ऑल द इयर्स, तो ये 2,000 हर ईयर में हम ऐसे डिडक्ट करेंगे।
और फिर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा एनीवन? प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स में से डिप्रिसिएशन गया तो क्या मिलता है? प्रॉफिट बिफोर पीबीआईटी। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा? 8,000, 11,000, 16,000, 18,000 एंड देन 18,000। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। और अभी इसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे एनीवन? सीक्वेंस में जाना है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, यस। सो हम डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट। क्या है इंटरेस्ट? 3,000, 3,000, 3,000, 2,000 एंड देन 1,000। ठीक है, अभी ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स। तो ये क्या मिलेगा? 5,000, 8,000 माइनस 3,000, 5,000, 11 माइनस 3, 8,000, 16 माइनस 3, 13,000, 18 माइनस 2, 16,000 एंड देन 18 माइनस 1, 17,000। ठीक है, अभी इसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे? टैक्स। टैक्स। टैक्स दिया है क्वेश्चन में 30। 30%, राइट? उन्होंने कैलकुलेट करके नहीं दिया, हमें कैलकुलेट करना है @30%। तो 5,000 पे 30% आएगा 1,500, राइट? इंटू 0.3 आप करोगे तो आंसर मिलते जाएगा, राइट? इस पे आएगा 2,400, राइट? फिर 13,000 पे आएगा 3,900, 13 थ्री जा 39, राइट? 16 थ्री जा आई गेस 48, सो 4,800 एंड देन 17 थ्री जा कितना होता है? 51 आई गेस, सो 5,100। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3,500, दिस विल बी 6, 7 minus 2, 5,600, this would be 900, 12 minus 3, 9,100। ठीक है, this would be 5 minus 4, 1, 11,200 and then this would be 11,900। सबको यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस। यस। Yes. अभी हमें यहाँ पे करंट केस में देखो, कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेट सर्विस कवर रेशियो। तो इसमें अभी के लिए डेप्रिसिएशन फिर से ऐड करने के लिए जरूरत नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे कैश इनफ्लो नहीं कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन होता कि कैलकुलेट एनपीवी, एनपीवी कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते हैं? अभी इसमें इसी सम में अगर पूछा जाता कि एनपीवी भी कैलकुलेट कर दो, तो इसी सम में हम करते कि इसमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड करते वापस, जो हमने माइनस किया था। तो 2,000 हर ईयर का था, राइट? 2,000 सब में ऐड करेंगे और फिर हमें मिलेगा कैश इनफ्लो, जो होगा 5,500, फिर 7,600, फिर 11,100, फिर आएगा 13,200 एंड देन 13,900। तो ये हमारे हो गए कैश इनफ्लो। एंड उस ईयर का कैश आउटफ्लो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो हम इसी में से एक एक करके माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, तो हमें मिलेगा एनपीवी। बट ये सम वो वाला नहीं है, ठीक है? वो सम रेयरली पूछा जाता है ऐसे वाला, बट अगर आए तो याद रखना है, एनपैट निकाल के उसमें डेप्रिसिएशन फिर से ऐड करना है, मिलेगा कैश इनफ्लो, और जो क्वेश्चन में कैश आउटफ्लो देंगे वो माइनस करेंगे तो मिलेगा एनपीवी। ठीक है, बट इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है?
डेट सर्विस कवर रेशियो, लेकिन उसके पहले लेट्स कैलकुलेट वन रेशियो विच इज, थोड़ा डार्क कलर लेना पड़ेगा, येलो मे नॉट बी विजिबल। ठीक है, सो फर्स्ट, इसमें पूछा नहीं है बट लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेट। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या होगा उसका फॉर्मूला, याद है किसी को? इजी है, यहाँ पे ही दिख जाता है फॉर्मूला। PBIT अपॉन इंटरेस्ट। यस, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख, तो चार्ट में देखना है इंटरेस्ट कहाँ पे, यहाँ पे, उसके ऊपर क्या है, पीबीआईटी, तो इट वुड बी पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सो इसी में अगर मैं लिखूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो क्या आएगा, 8/3, 8/3 क्या आएगा, 2.66, 2.67, ठीक है। फिर इसका क्या आएगा, 11/3 विच विल बी 3.67, इसका क्या आएगा, 16/3, तो दैट वुड बी 5.33। फिर इसका क्या आएगा, 18/2 विच इज 9, इसका क्या आएगा, 18/1 विच इज 18। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ रेट, ओके, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेट क्या होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते जाएंगे, तो इंटरेस्ट कवर रेट मिलता है। बट जनरली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेथ सर्विस कवरेज रेशियो ये दोनों पूछा जाता है। तो अभी हम निकालेंगे डेथ सर्विस कवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? इनपैक्ट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट यस, वेरी गुड। सो अपॉन। इज इक्वल टू एनपैट प्लस ये न्यूमरेटर हो गया इसका जो आपने बोला, एनपैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल रिपेड प्लस इंटरेस्ट। अभी यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट हम करेंगे, तो ईयर वन, ईयर वन टी एस सी आर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट ईयर का एनपेट क्या है, 3,500, यहां से मिल गया, देखो यहाँ पे एनपेट हमारा है ऊपर, दिस वन, राइट, प्लस उस ईयर का डेप्रिसिएशन हमने क्या लिया था, 2,000, उसी कॉलम में देखना है, ठीक है, यही कॉलम में हमारा पूरा नंबर्स है। और इंटरेस्ट कितना भरा था, 3,000, डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ है क्या उस ईयर में, कुछ डैश नहीं। है, नील है, तो कुछ नहीं, जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 3,000, so it would be 5,000, 8,500 डिवाइडेड बाय 3,000, तो आंसर आएगा 2.83 टाइम्स या 2.83%, आप लिख सकते हो। ठीक है, जनरली कवरेज होता है तो हम इसको 2.83 टाइम्स ऐसे बोलते हैं, तो 2.83 ईयर वन। अभी ईयर टू, या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे वर्किंग, अभी आपको ऊपर का चार्ट और ये साथ में नहीं दिखेगा, तो लेट मी जस्ट कीप ऑन रबिंग दिस एंड देन एडिंग द न्यू नंबर्स हियर ओनली, ठीक है, फॉर ईज ऑफ योर विजिबिलिटी। और जो आंसर आते जाएगा लेट मी राइट डाउन इन द चार्ट, 2.83। अभी सेकेंड ईयर का क्या आएगा, एनपेट कितना है अपना, 5,600, प्लस डेप्रिसिएशन क्या है, 2,000, और सेकेंड ईयर का अपना इंटरेस्ट कितना है, 3,000।
इस ईयर में भी कुछ है क्या? प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं है, जीरो है, तो जीरो प्लस इंटरेस्ट 3000, तो ये क्या होगा? 10,600 divided by 3000, which would be 3.53. 3.5. वेरी गुड। सो ये हो गया 3.53। सिमिलरली ईयर थ्री का क्या होगा? एनीवन? 9,100 प्लस डेप्रीसिएशन 2000, इंटरेस्ट कितना है थर्ड ईयर का भी? 3000, सो इट वुड बी अराउंड 14,100 डिवाइडेड बाय 3000, कितना आ रहा है? 4.7. 4.7। वेरी गुड। सो थर्ड ईयर का भी मिल गया 4.7। अभी नेक्स्ट ईयर थ्री, सॉरी ईयर थ्री हो गया, ईयर फोर। अभी ईयर फोर में एक चेंज होगा सिर्फ। क्या चेंज होगा? एनीवन? प्रिंसिपल रीपेमेंट। यस, उन्होंने अभी देखो क्वेश्चन में हमें इसका प्रिंसिपल रीपेमेंट दिया है फोर्थ ईयर का 10,000, सो वी विल ऐड दैट इन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो वही है, एनपेट जो हमारा है 11,200, जिसमें हम ऐड करेंगे अपना डेप्रीसिएशन 2000, और इंटरेस्ट कितना है उस साल का? इंटरेस्ट है 2000, और अभी प्रिंसिपल रीपेमेंट उन्होंने उस साल में कितना किया? 10,000 प्लस इंटरेस्ट 2000, तो ये क्या मिलेगा? 11 15,200 डिवाइडेड बाय 12,000, सो इट वुड बी 1.27. 1.27। वेरी गुड। एंड फाइनली फॉर फोर्थ फिफ्थ ईयर, सिमिलरली 11,900 प्लस डेप्रिसिएशन के 2000, इंटरेस्ट इस साल का कितना था? 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 रीपेमेंट और 1000 इंटरेस्ट, सो दिस वुड बी 14,900 divided by 11,000, so that would be 1.35। सबको आ रहा है ये? एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 मार्क्स क्वेश्चन। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ चार्ट भरते जाना था। अगर आपको ये चार्ट बनाना आ गया ना, ये कैलकुलेशंस का भी आपको आंसर लाइक अराउंड 2 to 2.5 मार्क्स तो इसी कैलकुलेशन के तो मिल ही जाएंगे। जो यहाँ तक आपने किया इसका तो 2.5 मार्क्स मिल जाएगा, और ये बाकी का 2.5, तो इस तरीके से हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? और यू गाइज हैव एनी डाउट्स? अगर कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लो। नो। नो? ओके, ग्रेट। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सम जो आया था 10 मार्क्स के लिए। लेट मी पुल दैट सम फॉर यू गाइस। सो विल सॉल्व मई 2018 का पेपर में जो सम आया था वो। तो देखो ऐसे आया था इन पैराग्राफ फॉर्म। तो अभी ये पैराग्राफ से हमें क्या करना है? चार्ट अपना प्रिपेयर करना है। ठीक है, यूजिंग दिस पैराग्राफ वी विल प्रिपेयर आवर चार्ट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, पहले जैसे मैंने बोला सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। अ कंपनी इंटेंड्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट whose estimated demand in year one is 1700 units। इसका क्या कहना है? उनको एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका डिमांड फर्स्ट ईयर में 1700 होगा। तो ईयर वन में ऐसे रफ में आप लिखते जा सकते हो। उन्होंने क्या बोला? यूनिट्स 1700 होने वाले सेल। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 85 यूनिट्स ईच सब्सटीट्यूट ईयर। मतलब हर साल में ये यूनिट्स का जो डिमांड है वो कितना बढ़ने वाला है? 85 से। तो ईयर टू में ये डिमांड क्या हो जाएगा? 1785। ईयर थ्री में ये क्या हो जाएगा?
1785 प्लस 85, 1870, राइट। हर साल में ये बढ़ता जाएगा, 1955, ठीक है ऐसे। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड प्राइस फॉर ईयर 1 इज ₹600 पर यूनिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस कितना है, 600 पर यूनिट, 600 पर यूनिट। एक यूनिट का 600 है, ठीक है। और कितने यूनिट्स है हमारे पास, 1700, तो उसका टोटल सेल्स कितना होगा, 1700 इंटू 600, ठीक है। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, 600 per unit which is expected to increase by ₹15 per unit each subsequent year, मतलब हर साल वो बढ़ते जाएगा। तो सेकेंड ईयर क्या हो गया, 615 पर यूनिट, थर्ड ईयर क्या हुआ, 630 पर यूनिट, फोर्थ ईयर क्या हो गया 645 पर यूनिट, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट सेलिंग प्राइस एज वेल। फिर इससे हमें मिलेगा कुछ सेल्स का अमाउंट जो होगा, एक यूनिट का 600 है, तो 1700 यूनिट से कितने पैसे हमें मिलेंगे, ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो। अभी उसके बाद वो बता रहे हैं हमें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फॉर ईयर 1 आर 1,78,000। तो एक्सपेंसेस उन्होंने हमें दिए है विच आर 1,78,000 फॉर ईयर 1 which are expected to increase by 20,000 each subsequent year, मतलब हर साल क्या होगा, 20,000 से वो एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, 2,18,000, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, 2,18,000, फोर्थ ईयर में क्या होगा, 2,38,000, ऐसे हर साल बढ़ते जाएगा। उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट एट एंड ऑफ ईयर 0, ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज इंक्लूड इक्विटी कैपिटल ऑफ 6 लाख, कैपिटल उनका 6 लाख है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमाउंट कौन सा है अभी देखो हमारे लिए, टर्म लोन ऑफ 12 लाख। टर्म लोन क्यों चाहिए, क्योंकि इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 12 लाख का लोन है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, लोन कितना है, 12 लाख का है, ठीक है। ये रफ है, ये सॉल्यूशन नहीं है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिर्फ क्वेश्चन को मैं टेबल फॉर्म में रफ में लिख रहा हूँ। इवन यू कैन डू दिस इन एग्जाम ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझे। फिर देखो, एसेट इंक्लूड लैंड ऑफ 1 लाख एंड अदर फिक्स एसेट्स ऑफ 17 लाख। तो लैंड है 1 लाख का, और फिक्स्ड एसेट्स जो बाकी के हैं वो 17 लाख के। अभी देखो, एसेट पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कभी भी जमीन का भाव कम होता है क्या, व्हाट डू यू गाइस थिंक, प्रॉपर्टी लैंड का प्राइस कम होता है या बढ़ते जाता है, No. राइट, ऑलवेज इट इंक्रीजेस, इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। सो लैंड पे हम डेप्रिसिएशन नहीं करते, इसलिए हमेशा क्वेश्चन में वो लोग लैंड को अलग से देंगे और फिक्स्ड एसेट को अलग से देंगे। तो लोन पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और ये जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे उस पे हम क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं। उसका परसेंटेज वो आगे हमें देंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, टर्म लोन इज रिपेड इन 5 years विथ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो अभी रीपेमेंट वाला अमाउंट भी उन्होंने दिया है। रीपेमेंट क्या बोल रहे हैं वो लोग, जो टर्म लोन है कितना है, 12 लाख का है, वो 5 साल में हम रीपे करने वाले हैं। सो एक साल में कितना होगा, इक्वल बोला है ना, तो 5 years, सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल हम कितने भरेंगे, 2,40,000 हर साल में हम रीपे करते जाएंगे 5 साल के लिए। तो देखो ये चार्ट हमारा बनते जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, हम इसको चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, term loan to be repaid in 5 years with equal annual installments and carries 12% rate of interest charged on, देखो ये देखो, charged on opening balance of that year। इसका मतलब क्या है, जो मैंने बोला था कि देखो स्टार्ट में लोन कितना था हमारा, 12 लाख, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम कितना भर रहे हैं, 2,40,000 इसका भरेंगे, बचेगा कितना, आई गेस 9,60,000,
सेकेंड ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में फिर से हम 2,40,000 भरेंगे। इसका भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन आपको एग्जाम में दिखाना होगा, वो भी हम करेंगे। बट अभी के लिए फॉर एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग दिस, ठीक है। तो 9.6 माइनस 2.4 तो 7.2। थर्ड ईयर में फिर से 2,40,000। तो ऐसे हम 5 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी वो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट जो होगा ना उस साल का, वो ओपनिंग वैल्यू ये जो है उस साल की उस पे निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर में 12% वुड बी ऑन 12 लाख। सेकेंड ईयर में वो किस पे होगा, 9,60,000, बिकॉज दैट इज द ओपनिंग बैलेंस। इतना लोन देना अभी तक बाकी है हमारा, राइट। अभी थर्ड ईयर में इट वुड बी ऑन 7,20,000। ऐसे हम इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करने वाले इस क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर other fixed assets are depreciated at the rate of 10% per year by written down value method। इसका मतलब वही जो मैंने बोला था, सिमिलर। ये कैसे इंटरेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही देखो अपना एसेट कितने का है, फिक्स्ड एसेट इज ऑफ 17 लाख। फर्स्ट ईयर में 10%, 1,70,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 17 माइनस 1.7 विड बी अराउंड 15,30,000। अभी नेक्स्ट ईयर में 10% डेप्रिसिएशन इस पे निकलेगा विच वुड बी 1,53,000, राइट। ऐसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अभी उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट डेथ सर्विस कवरेज रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर ईयर 1 एंड 2। देखो यहाँ पे एक अच्छा चीज है, 5 साल का 10 साल का नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दैट वुड बी इजी फॉर अस। इसमें और एक क्या दिया है, अज्यूम इनकम टैक्स रेट इज 35%, तो ये भी दिया है हमें। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 35 हम कैलकुलेट करेंगे किस पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। और फिर ऑल यूनिट्स आर सोल्ड इन सेम ईयर, ऑल पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस रियलाइज्ड इन सेम ईयर। तो सब यूनिट सेल हो रहे हैं, कोई बचता नहीं है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर हम 1,700 यूनिट्स प्रोड्यूस करें उसी साल वो बेच रहे हैं, फिर से हम सेकेंड ईयर में नए यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। जनरली ऐसे ही अजम्पशन से क्वेश्चन आता है, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं डालेंगे। तो ओके, हमारे पास एक बेसिक चार्ट रेडी है अभी। इस बेसिस पे हम ये सम करना स्टार्ट करते हैं, या गो फॉर इट। डाउट है किसी को? यस। Okay, I guess then we can quickly start our sum. Let me just pull the Excel chart here so that it would be easy to solve. तो देखो 2 साल के लिए करना है तो एक इजी चीज होगा यहाँ पे टू स्टार्ट। तो देखो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट्स है। सो विल स्टार्ट विथ यूनिट्स जो क्वेश्चन में दिया था। स्टार्टिंग विथ यूनिट्स, कितने यूनिट्स है हमारे पास, पहले साल के 1,700 है, सेकेंड ईयर में वो कितने होने वाले हैं, 85 से बढ़ने वाले हैं, तो 1,785, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कितना दिया है उन्होंने, फर्स्ट ईयर का है 600, सेकेंड ईयर का है 615। तो इससे हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू या सेल्स, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 1,700 इंटू 600 विच वुड बी 10,20,000। और इसका होगा 1,785 इंटू 615, दिस वुड बी 10,97,775। 10,97,775। ओके चलो, हमें सेल्स मिल गया, ठीक है। अभी इसमें से हम पहले माइनस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो लेस लेस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या दिया है क्वेश्चन में? इन्होंने यहाँ पे दिया था 17,000, सॉरी 1,78,000 फॉर फर्स्ट ईयर, और हर साल वो कितने से बढ़ेगा? 20,000 से। तो वन फर्स्ट ईयर का 1,78,000, और सेकेंड ईयर का क्या होगा? 1,98,000। ओके। अभी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद क्या मिलता है हमें? एनीवन? PBDIT. पीबीडीआईटी, राइट? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कितना होगा? 10,20,000 माइनस 1,78,000, दैट वुड बी 8,42,000 फॉर फर्स्ट ईयर, और 1,98,000, सॉरी 10,97,775 माइनस 1,98,000, 8,99,775। पीबीडीआईटी। अभी कौन बताएगा सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? एनीवन? Depreciation. यस, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। बट हमें डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नीचे, सम के नीचे, चार्ट के नीचे हम बनाएंगे वर्किंग नोट। अकाउंट्स में आपको याद होगा, जनरली वी मेक वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर एक मिनट, आई गेस गिव मी अ मिनट, ये थोड़ा सा टैब मैं सीधा कर देता हूँ। Some difficulty for me to write on it. Okay, so depreciation. So देखो, cost of fixed assets क्वेश्चन में दिया है 17 लाख। सो ईयर 1 डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कितना होगा? 1,70,000। तो देखो फर्स्ट ईयर का तो इजीली मिल गया, 1,70,000। ये माइनस करके जो बचेगी वैल्यू, 17 लाख माइनस 1,70,000, तो मिलेगा 15,30,000। दिस वुड बी आर रिटर्न डाउन वैल्यू। बट फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन तो मिल गया यहाँ से 1,70,000। ठीक है। अभी सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का किस पे हम कैलकुलेट करेंगे? एनीवन? 15,30,000. यस, 15,30,000 पे 10%, बिकॉज इट्स अ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इस पे 1,53,000 आएगा, राइट? एंड दैट वुड बी 15.3 माइनस 1.53, इट वुड बी 13,77,000। ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, लाइक रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर ईयर 2, हमें सिर्फ ये नंबर चाहिए 1,53,000। तो यहाँ पे 1,53,000, और यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन खत्म हुआ। तो ये होने के बाद ये जो नंबर हमें मिलेगा, व्हाट इज दिस? पीबीडीआईटी माइनस डेप्रिसिएशन। ये नंबर क्या मिलेगा अभी हमें? व्हाट दिस वुड बी कॉल्ड एज? PBIT. पीबीआईटी। डी गया, राइट? सो पीबीआईटी, सो 8,42,000 minus 1,70,000 would be 6,72,000, और फिर 8,99,775
minus 153,000 would be 7,46,775. ठीक है, तो ये मिल गया PBIT। अभी इसमें से हम क्या माइनस करें करने वाले हैं? लेस इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट फिर से वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, बिकॉज वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे वर्किंग नोट 2 फॉर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। अभी देखो, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कितना दिया है उन्होंने? 12 लाख। सही है ना? 12 लाख। लेट मी चेक क्विकली। यस, लोन 12 लाख दिया है, और फिर वो बोल रहे हैं क्या होगा? इंटरेस्ट वुड बी 12% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट ईयर। तो ईयर 1 में तो सिंपल है। सो ईयर 1 interest at the rate 12%, which would be 1,44,000, right? So 12 lakh minus 1,44,000, that would be approximately, I guess, yes, that's 10,56,000। ठीक है, अभी ईयर 2 का भी इंटरेस्ट जानना है, तो ईयर 2 का इंटरेस्ट हम किस पे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट ईयर। सो फर्स्ट ईयर का ये क्लोजिंग है, तो सेकेंड ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस ये हो गया। जैसे हमने डेप्रिसिएशन किया वैसे ही इंटरेस्ट करेंगे। 10,56,000 पे हम 12% निकालेंगे, सो दैट वुड बी 1,26,720। ठीक है, तो दिस वुड गिव अस अ नंबर। ये कैलकुलेट नीचे नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज ये नंबर हमारे कुछ काम का नहीं है। थर्ड ईयर का ओपनिंग, बिकॉज 2 ही साल का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो अब ये जो नंबर्स हमने कैलकुलेट किए हैं वो ऊपर डाल देते हैं, 1,44,000 और 126,720। तो यहाँ पे लिखते हैं 1,44,000, और क्या था? 126,720। 1,26,720। ठीक है, ये हम करेंगे माइनस। ये माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट गाइस? PBIT से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? PBT। PBT। यस, सो हमें मिलेगा PBT, एंड दैट शुड बी फर्स्ट ईयर का आएगा 5,28,000, और सेकेंड ईयर का आएगा 746,775 माइनस 126,720, 6,20,055, 6,20,055 रुपीज। ठीक है, अभी इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इनकम टैक्स। यस, और कितना रेट उन्होंने दिया है? 35%। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने 35% दिया है, तो इस पे हम 35% निकालेंगे। तो इस पे पहले मेरे पास ये नंबर है, तो इसका निकाल देता हूँ। 1,00,000, 2,17,019, 2,17,019, और इसका आएगा 528,000 इंटू 35%, 184,800। 184,800, तो ये क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? सो 184,800, 5,28,000
में से माइनस करेंगे तो मिलेगा 3,43,200, 3,43,200 और 6,20,055 में से हम 2,17,019 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4,03,036, 4,3036 तो मिल गया फाइनली हमें अमाउंट। ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस सम में दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और एक है डेट सर्विस कवर कवरेज रेशियो। तो पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फॉर्मूला है, किसी को याद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? इसी में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट, एनीवन? इजी फॉर्मूला है इसका। क्या है इंटरेस्ट का फॉर्मूला? मैंने बोला है, चार्ट में ऊपर ही आपको दिखता है। PBIT divided by interest. यस, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ईयर क्या क्या आएगा, 6,72,000 divided by 1,47,000. This should be 4.57 times. ठीक है, और फिर 8 लाख, सॉरी, 7,46,775 divided by 1,26,720. So that should be 5.89 times. सो यहीं पे हमें मिल गया डेथ सर्विस कवरेज रेशियो। तो इसी के नीचे हम, इधर मैं अभी लिखता हूँ फॉर नाउ डेथ सर्विस कवरेज रेशियो, कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं और लिखते हैं अमाउंट फिर बाद में यहीं पे है, इसी के नीचे डेथ सर्विस कवरेज रेशियो का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल रीपेड प्लस इंटरेस्ट। देखो अभी प्रिंसिपल रीपेड का भी कैलकुलेशन उन्होंने क्या दिया था, देखते हैं क्वेश्चन में। देखो टर्म लोन ऑफ 12 लाख, और फिर उन्होंने दिया है टर्म लोन इज टू बी रीपेड इन 5 years विथ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, ये जो 12 लाख है, सो एनुअल इंस्टॉलमेंट इसी वर्किंग नोट में हम नीचे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 5, विच विल बी नथिंग बट कितना होगा, 2,40,000, राइट। सो ये तो सेम है दोनों ईयर का। सो अभी फर्स्ट ईयर का डीएसआर क्या होगा, डीएससीआर हमारा एनपैट कितना आया, 3,43,200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना था, 1,70,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट 1,44,000। तो इसका आंसर क्या आएगा, 343 प्लस 170 प्लस 144, 6,57,000 डिवाइडेड बाय 240 प्लस 144, 3,84,000। So this should be roughly 1.71 टाइम्स। तो चलो ईयर 1 का मिल गया 1.71। सिमिलरली ईयर 2, ईयर 2 का करते हैं जल्दी से कैलकुलेट। एनपेट क्या आ गया, 4,000, 4,03,000
036 प्लस डेप्रिसिएशन निकाला था हमने 1,53,000 प्लस इंटरेस्ट निकाला था हमने 126,720 तो होल डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंस्टॉलमेंट भर रहे और इंटरेस्ट भर रहे 1,26,720 सो दिस शुड बी 366,720 और ये है 4,03,036 प्लस 153,000 प्लस 1,26,720 682,756 so this should be 366,720 1.86 so finally अपने second year का है 1.86 so this is how we have covered our 10 marks question. Anyone has doubts in this? सर, हाँ बोलो. जो आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला है, हाँ, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, तो अपन ने जो फॉर्मूले लिखे, तो इंटरेस्ट कवर रेट के आगे वो फॉर्मूला लिखा है, वो डाउट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ना. हाँ, तो उसका आईसीआर अपॉन नंबर ऑफ इयर्स ऐसा लिखा अपन ने पहले, फॉर्मूला जो लिखे ना। ओके, लाइक इंटरेस्ट कवरेज वो रेट हो जाएगा, लाइक रेशियो यही है, यही फॉर्मूला याद रखो आप. हम्म। पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट. जो रेट है वो नहीं पूछते मोस्टली क्वेश्चन में, आपको आईसीआर ही पूछेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. और इसका फॉर्मूला यही है. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जितना प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है. मतलब अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो उसमें 10 रुपया अगर मेरा इंटरेस्ट पे जा रहा है तो कितना जा रहा है, 10 तक का मेरा इंटरेस्ट पे जा रहा है. 10 टाइम्स मेरा इंटरेस्ट पे जा रहा है. उसका मीनिंग वो है. ओके। ठीक है. यस। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. तो अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं रीसेंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन, ताकि और आपको क्लियर हो जाए. लास्ट ईयर में मतलब 2024 के मई वर्जन में भी क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. तो लेट मी क्विकली ब्रिंग दैट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन. सबको विजिबल है? यस, क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीवन. यस और Yes. नो? ओके. ऑलराइट, तो चलो, जैसे मैंने बोला पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड करते हैं. ये 2024 का है एंड आई गेस इट वाज अ कंपलसरी क्वेश्चन. सो इफ यू गाइज नो, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का आता है विच इज अ कंपलसरी क्वेश्चन. यू डोंट हैव ऑप्शन फॉर दिस, ये कंपलसरी सॉल्व करना पड़ता है. तो क्वेश्चन 1 बी था ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी क्विकली चेक कि 1 बी ही था क्या. 2000. यप, ये क्वेश्चन नंबर 1 बी था, तो इट वाज कंपलसरी क्वेश्चन. तो देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये. ठीक है. सो अच्छे से करेंगे ये भी. सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट, जैसे मैंने बोला. देखो, आपको ना सिर्फ नंबर्स चेंज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में. क्वेश्चन सेम रहता है. देखो यहाँ पे भी वही है. ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड इन सेम ईयर, ये अजम्पशन है. सेल्स क्वांटिटी फॉर ईयर 1, तो देखो अभी उन्होंने वही दिया है. सेल्स यूनिट्स कितना है, ईयर 1 है 10K, शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं 10,000, विच विल इंक्रीज बाय 1,000 पर ईयर. तो 10.1 सेकेंड ईयर, 10.2 थर्ड ईयर, ये मिल गया. अभी सेलिंग प्राइस भी देंगे. देखो सेलिंग प्राइस ईयर 1 की क्या है, सेलिंग प्राइस है 200, which will increase by 7 rupees per year. So it would be 207, 214. ठीक है. ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट, देखो अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी यूनिट पे दिया है. फॉर ईयर 1 इज 23, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट 23 विच विल इंक्रीज बाय 2 पर यूनिट ईच ईयर. तो दो सेकेंड ईयर में हो जाएगी 25, थर्ड ईयर में हो जाएगी 27. ये रफ लिखते जाना है हमें, जो जो दिया है वो. प्रोजेक्ट इज फाइनेंस बाय इक्विटी 12 लाख. इक्विटी को इग्नोर करना है, उससे कुछ ज्यादा लेना देना हमारे इस सब में नहीं होता. टर्म लोन ऑफ 12 लाख, तो अभी यहाँ पे ये भी लिख देते हैं.
टर्म लोन कितना है? 12 लाख है। और उस पे इंटरेस्ट कितना है? 8%। और ये भी दिया है देखो, लोन इज टू बी रिपेड इन 3 years बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो कैसे निकालेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनीवन? वो बोल रहे हैं 3 साल में इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें भरना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 upon 3. यस, वेरी गुड, 12/3। तो 4 लाख हर साल में भरेंगे। तो ये देखो रीपेमेंट का भी मिल गया, रीपेमेंट 4 4 4। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लोन दैट ईयर, जो जैसे हमने किया था। इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस जो होगा, तो ओपनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग नोट इसका भी बनेगा। प्रोजेक्ट एसेट्स आर लैंड 2 लाख, लैंड को इग्नोर कर दो। एंड उन्होंने खुद से दिया है डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 22 लैक्स। तो 22 लैक्स के फिक्स्ड एसेट्स है। और डेप्रिसिएशन उन्होंने दिया है एट द रेट ऑफ 20%, जो हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पे, तो इसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा। और दिया है टैक्स इज एट द रेट ऑफ 35%। कैलकुलेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आपके ऊपर है, पहले चार्ट करना है ऑल 3 years। देखो इसमें अभी 3 साल का करना है, तो यहाँ पे एक नहीं 3 साल, दो नहीं 3 साल का करना है। तो लेट मी जस्ट अगेन पुल आवर टेबल। तो ये टेबल आपने पहले ऊपर ड्रॉ कर दिया। अभी इस केस में ना थोड़ा पहले ही हम डेप्रिसिएशन और अपना इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस नीचे जो वर्किंग नोट है पहले ही लिख सकते हो। तो चार्ट ड्रॉ कर दो ऊपर कितने लाइंस लगेंगे वो, और फिर नीचे पहले ही हम वर्किंग नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 जिसका होगा डेप्रिसिएशन का, या फिर बाद में ही करते जैसे वो सम पे आते वैसे करते, सीक्वेंस में ही जाते। चलो जैसे हमने फर्स्ट सम किया था वैसे ही। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, यूनिट्स है। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट में यूनिट्स सोल्ड। फर्स्ट ईयर में क्या बोल रहे हैं वो लोग, 10,000। और हर ईयर में वो एक एक हजार से बढ़ने वाले हैं, तो इट वुड बी 11,000 फॉर सेकेंड ईयर। गलती से मैंने वो 10.1 10.2 लिखा, वो होगा 11 और 12। ओके, तो सेकेंड ईयर होगा 11,000 और थर्ड ईयर होगा 12,000। ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने क्या दिया है, सेल्स क्वांटिटी तो हो गया अपना, और फिर सेलिंग प्राइस दिया है विच इज 200। सो यहाँ पे लिखेंगे इनटू, ये क्या लिख दिया मैंने, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो क्या दिया है, फर्स्ट ईयर का है 200, और हर साल 7 रुपए से बढ़ेगी, राइट? सो सेकेंड ईयर 207, थर्ड ईयर 214। तो हमारा टोटल रेवेन्यू या सेल्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का होगा 20 लाख, सेकेंड ईयर का होगा 11,000 इंटू 207, 22,77,000। और थर्ड ईयर का होगा 12,000 इंटू 214, रफली अराउंड 25,68,000। दिस वुड बी 25,68,000। ठीक है। तो चलो रेवेन्यू मिल गया। एक एक स्टेप के एक एक मार्क्स सबको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि डेथ सर्विस कवरेज रेशियो
होगा तो ही पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक एक स्टेप के एक एक मार्क्स होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, भले आप फॉर्मूला भूल रहे हो, फॉर्मूला वैसे तो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का तो भूलोगे ही नहीं, डायरेक्ट है। इन केस गलती से भूल गए डेट सर्विस कवरेज रेशियो का, तो एटलीस्ट ये स्टेप्स के मार्क्स तो आपको मिल रहे हैं, तो ये ड्रॉ करते जाना है हमें, ठीक है। अभी रेवेन्यू में से पहले हम क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसेस करते हैं। तो पहले करेंगे कैलकुलेट, उन्होंने दिया है लेस के पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। आप ये फुल फॉर्म में लिखोगे, ओके। अभी पर यूनिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, 23 फर्स्ट ईयर, और फिर वो 2 रुपए से बढ़ते जा रहे हैं, तो 23, 25, 27। तो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, अभी ये देखो यूनिट्स पे कैलकुलेट करना है, याद से, गलती से रेवेन्यू पे मल्टीप्लाई कोई करेगा नहीं। 10,000, 11,000 और 12,000 पे हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो अपना लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 23, इट वुड बी 2,30,000, ठीक है। 11,000 इंटू 25, दिस वुड बी 2,75,000, और फिर 12,000 इंटू 27, 3,24,000। माइनस है तो ब्रैकेट में हम डालेंगे, ठीक है। ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो कैसे करेंगे, 20 लाख माइनस 2,30,000 आएगा 17,70,000। अभी ये आएगा 22,77,000 माइनस 2,75,000, सो दैट वुड बी 20,02,000। और फिर इसका आएगा 25,68,000 माइनस 3,24,000, सो दिस शुड बी 22,44,000। ओके। अभी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, लेस, एनीवन, डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, राइट। सो अभी हमारा काम है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन। पहले कॉस्ट ऑफ, उन्होंने क्या दिया है, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू, क्या दिया था उन्होंने, 22 लाख। तो फर्स्ट ईयर 1 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट दिया है, 20%। तो 22 लाख पे 20% कितना आएगा, 4,40,000 माइनस 22 लाख, 17,60,000। दिस इज नथिंग बट आर रिटर्न डाउन वैल्यू। अभी 3 साल का करना है तो 3 ही साल का कर लेते हैं। फिर आएगा ईयर 2 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, किस पे कैलकुलेट करेंगे, 7,60,000 पे, ठीक है। तो इस पे 20% आएगा 3,52,000, और ये माइनस करेंगे 1,760 से, तो आएगा 14,08,000। तो दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर ईयर 3। फिर से ईयर 3 तीनों साल का करना है, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 14,08,000 पे 20%, तो 2,81,600, which will be
ये नंबर नहीं कैलकुलेट करेंगे 11, 26, 400 तो भी चलेगा। ये नंबर तो कुछ काम का नहीं है लास्ट वाला, बट हमें क्या काम के नंबर्स है, डेप्रिसिएशन के। तो चलो डेप्रिसिएशन के तीनों नंबर्स मिल गए। लेट्स राइट इट डाउन। 4,40,000, 3,52,000, तो लिख लेते हैं। 4,40,000, 3,52,000, and then 2,81,600। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा अभी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 17,70,000 माइनस 4,40,000, 13,30,000, राइट। सो ये मिल गया एक नंबर। फिर नेक्स्ट 20,02,000 माइनस 3,52,000, 16,50,000, और 22,44,000 माइनस 2,81,600, 9,62,400। पीबीआईटी मिल गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनीवन? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट, सो लेस इंटरेस्ट। तो चलो अब बारी है वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट। तो लोन का अमाउंट क्या है, पहले तो वो देखते हैं। 12 लाख और 8% इंटरेस्ट होने वाला है, और 3 इंस्टॉलमेंट उन्होंने दिए हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे पहले तो लिखेंगे, एक चीज यहाँ पे लिखेंगे, टर्म लोन प्रिंसिपल 12 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 3 साल का है, तो इट वुड बी 12 लाख डिवाइडेड बाई 3, विच विल बी ऑन 4 लाख, राइट। तो अभी इसका कैलकुलेशन हम इंटरेस्ट का कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर 1 लोन इज ऑफ 12 लाख, ठीक है। इस पे ईयर 1 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% कितना आएगा, 12 लाख पे 8%, 96,000, ओके। इसके बाद ईयर 2, ईयर 2 में क्या होगा, हमने फर्स्ट ईयर में 12 लाख पे ऑलरेडी 4 लाख भरे हैं, रिपेड। तो बच्चे कितने, बैलेंस 8 लाख। सो अपना ईयर 2 का इंटरेस्ट, ये सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमें लेके जाना है डेप्रिसिएशन की तरह। सो 8 लाख पे 8% वुड बी अराउंड
64,000, right? So 64,000. फिर ईयर 3, अभी लोन कितना था? 8 लाख। 8 लाख में से फिर से हमने 4 लाख ईयर 2 में भरे, तो बचे कितने? 4 लाख, राइट? बैलेंस ये हो गया रीपेड। और फिर ये बैलेंस पे इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 8%, विच वुड बी 32,000। तो देखो, 3 साल का हमें इंटरेस्ट अभी मिल गया, तो ये हम लिख देंगे वहां पे 96, 64 और 32। सो लेस इंटरेस्ट, तो इसका है 96,000, इसका है, भूल गया मैं क्या था। 64. 64, राइट? 64 और 32, राइट? Yep. थैंक्स। 64 और 32,000, तो ये माइनस करेंगे अभी। ये माइनस करने से हमें क्या मिलेगा अभी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 13,30,000 माइनस 96,000, वी विल गेट 12,34,000। फिर 16,50,000 माइनस 64,000, we will get 15,86,000, and 19,62,400 minus 32,000, we will get 19,30,400। ठीक है, अभी इस पे हम कैलकुलेट करेंगे लेस टैक्स एट द रेट ऑफ, क्या दिया है टैक्स का परसेंट क्वेश्चन में? 35. 35। ओके, तो 35% निकालेंगे इस पे। सो इस पे आएगा 675, 640, 1234 पे आएगा 35%, 431,900, और 15,86,000 पे 35% आएगा 555,100, 5,55,100। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है अभी? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो 10,3900, 8,02,100 और 12,54,760। ठीक है, फाइनली मिल गया। अभी दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ इधर ही, लेकिन सिर्फ याद से फॉर्मूला लिख देना अगर यहीं पे लिख रहे हैं तो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पी 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 आई टी अपॉन इंटरेस्ट। तो क्या आएगा फर्स्ट का? 13,30,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000, 1.39। सेकेंड ईयर का क्या आएगा? 6,50,000 डिवाइडेड बाय
64,000. Oh, it was just 96, right? 13,30,000 divided by 96,000, तो 13.85 आएगा ये. और ये आएगा 25.78. और ये आएगा 1962 400 divided by 32,000, 61.33. मैं सही किया ना? यप. ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस और नो गाइस? Yes, yes. ओके, और जल्दी से अभी हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी निकाल लेते हैं. सो अपना फॉर्मूला क्या है? एनीवन हु विल टेल मी द फॉर्मूला क्विकली? क्या है फॉर्मूला? NPAT plus interest plus depreciation upon Principal repaid plus plus interest. यस, वेरी गुड. सो प्लस प्रिंसिपल रीपेड प्लस इंटरेस्ट. तो फर्स्ट ईयर का है एनपेट क्या आया? 8,02,100 प्लस डेप्रिसिएशन क्या था? 4,40,000. और इंटरेस्ट क्या था? 96,000. प्रिंसिपल कितना हमने भरा? हमने नीचे यहाँ पे कैलकुलेट किया है. हर साल हमने कितना भरा है? 4 लाख, राइट? 12 लाख डिवाइडेड बाई 3, 4 लाख हर साल भरा है. तो यहाँ पे होगा 4 लाख प्लस 96,000. So this would be 8,02,100 plus 4,40,000 plus 96,000. So that should be 13,38,100 divided by 4,96,000. So that should be 2.70 approx. 2.697 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.7. Similarly, second year, 10,30,900 प्लस डेप्रीसिएशन कितना था? 3,52,000 प्लस इंटरेस्ट कितना हमने भरा है? 64,000. और डिनोमिनेटर में 4 लाख तो इक्वल है और 64,000. सो इसका आंसर क्या आएगा? 10,30,900 प्लस 3,52,000 प्लस 64,000 divided by 4,64,000. This should be 3.12. अभी थर्ड ईयर का आप मुझे आंसर सॉल्व करके बताओगे, ठीक है? कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट. चलो, थर्ड ईयर का आंसर बताओ मुझे. 12,54,760 प्लस डेप्रिसिएशन 281,600 प्लस इंटरेस्ट 32,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख प्लस 32,000. क्या आएगा? एनीवन? 3.63. वेरी गुड. 3.63.
6.3. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया अच्छे से ये वाला सम भी? डू यू गाइज हैव एनी डाउट? इफ यस, आस्क राइट अवे. दिस मे बी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. इस साल भी शायद पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? यस. Yes, yes. All right. So I guess almost we have covered three different types of sums asked in exam. I would also share with you guys a PDF like yesterday with all the past university questions. So keep on solving. ये किया है वो खुद से solve करो without looking at the solution and just check कि सेम आ रहा है क्या नहीं, किस स्टेप पे आप रुक रहे हो, and then accordingly practice it as much as possible. So this is an important topic and till now अगर देखने जाए, so we started with forecasting जिसका एग्जाम में अराउंड 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. We completed next topic which was financial analysis जिसके भी 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं. 10 मार्क्स तो दोनों की, 10 मार्क्स फोकसिंग, 10 मार्क्स फिनेंशियल एनालिसिस आते ही है. एंड देन आज हमने कैश फ्लो प्रोजेक्शन देखा जिसमें डीएससीआर वाले क्वेश्चंस आते हैं. एंड इवन इसका वेटेज 5 to 10 मार्क्स है. तो मिनिमम अभी तक हमने अराउंड 25 to 40 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है. Yes, and if you have practiced all this, definitely you are getting this much score in your exam. ठीक है? So we can say कि अभी तक हमने 40% सिलेबस तो कवर कर दिया है विद प्रैक्टिस, और सब क्वेश्चंस हमने यूनिवर्सिटी के ही सॉल्व किए. तो इसी तरीके के सम सॉल्व करते रहिए and all the best. So if you have any doubts, feel free to reach out. All right. So let me also stop recording.